हिसाब से रेट को चेक करना बताया था कि 2-3 सवाल देके उनमें पूरा ईयर दे रखा था, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। पर कभी कभी जब हमें 8 मंथ्स, 6 मंथ, 7 मंथ का लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो रेट को कैसे चेंज कर लेते हैं वो मैं बता चुका हूँ। पर आज चेक करेंगे कि अगर आपको दिनों की संख्या कुछ ऐसे दे रखी हो कि पूरी साल ना देके क्या दे रखा हो कि भाई हमें 73 डेज का और 290 डेज का आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो वहाँ उस सवाल को कैसे करना है या क्या तरीका है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपये मूलधन में रखा है, 2500 रुपये मूलधन, 2500 रुपये मूलधन, 2500 रुपये, और दोस्तों एक रेट में रखा है 5%, और यहाँ समय हमें दे रखा है, समय दे रखा है यहाँ पे हमें समय इस बार क्या रखा है 219 दिन, 219 दिन, और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम की। तो आपको पता है टाइम क्या है 219 दिन, और हमने तो सारे सवाल कैसे किए, हमने सारे सवाल ऐसे किए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर सवाल तो ये भी आ सकता है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रेट बताता हूँ कि रेट को 219 दिन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये आपका वार्षिक है, इतना वार्षिक लगता है, ठीक है, वार्षिक। अभी मैं कह सकता हूँ कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में कितने 365 दिन, और 365 दिन के लिए रेट क्या 5%। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक दिन के लिए रेट क्या होगा, एक दिन के लिए 5/365, पर हमें तो केवल ही 219 दिन का रेट चाहिए। तो 219 दिन के लिए क्या करेंगे भाई, 219 इधर और 219 इधर, बना दिया 219 के लिए। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 5 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना 7, और एक बच गया 5 से 3। अगर इसको डिवाइड करें यहाँ तो कितना 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, तो रेट आ गया 219 दिन के लिए 3%। तो अब आप कह सकते हैं कि 219 दिन के लिए रेट कितना 3%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 3%, ठीक है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, कितने रुपए आपके 2500 का 3% आप निकालेंगे तो यहाँ से 25 × 3 बचा, और इसका मतलब होता है भाई 75 रुपये। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्त 75 रुपये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सवाल 219 दिन, भाई कहीं भी आपको और भी दे सकते हैं, तो करने का तरीका मैंने बता दिया कि 365 दिन एक साल के अंदर होते हैं और आपका रेट वार्षिक है, तो आप इसको ऐसे कंपैरिजन करके एक दिन का निकाल सकते हैं, फिर वहां से 219 दिन का रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये अभी मैं बैठा रहा हूं इसको, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा कि 6000 रुपये टाइम, जो समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब 2 साल में 6000 रुपये 6900 रुपये हो जाता है। जो 6000 रुपये की राशि है 2 वर्ष के समय में किसी रेट से 8% था तो 6900 रुपये हो गए, इतने रुपये। अब मेरे से पूछा गया तो बताइए 8000 रुपये 2 वर्ष में उसी रेट से कितने रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल जो फॉर्मूला था वो काम नहीं आएगा, आपको यहाँ चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, मैंने बताया कि 6000 रुपये 2 वर्ष में किसी रेट से 6900 रुपये हो जाते हैं, और आपको बताना कि 8000 रुपये 2 वर्ष में उसी रेट से कितने होते हैं। तो एक बात बताना कि 6000 रुपये थे आपके पास और 2 वर्ष में कितने हो गए 6900 हो गए। जहां भी ये वर्ड आता है हो गए का मतलब समझ लीजिए वो मिस ना हो। तो बताना 6000 रुपये पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है 900, कितना 900। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होता है, तो एक साल के लिए कितने होंगे 450 भाई, 2 साल के लिए 900, एक साल के लिए कितने होंगे 450, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि 6000 रुपये पर 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये,
है, अगर 6 से भाग दें तो 6 का 6 और 6 पंजे 30, 150 रुपये। आप कह सकते हो 1000 रुपये पर 2 साल में 150 रुपये लग जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, 8000 रुपये पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, कितना, 8000 रुपये पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो सीधी सी बात, केवल 1000 को 8000 को करना है, क्या करना है, इधर 8 इधर 8, देखो ये हो गया ना 8000 रुपये, ये 8000 रुपये हो गए और 2 वर्ष में 15 बटे 120, ये कितने हो गए 1200। तो यहाँ पे लिखा हूँ 8000 पर 2 वर्ष में उसी रेट से कितने रुपये मिलेंगे, 1200 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल सवाल था पर बहुत अच्छा सवाल था, कई चीजें यहाँ से क्लियर होंगी अगर इस सवाल को आप समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। चलिए, ये अब एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगा, उस पॉइंट को समझिए। पॉइंट ये है कि जब सारा ब्याज आपका डिपेंड करता है रेट पर, मैंने ये बताया कि रेट आपका इंक्रीज होगा ब्याज बढ़ जाएगा, रेट आपका डिक्रीज होगा ब्याज कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 3% के रेट पर कोई पैसे देता था पहले उधार इतनी दर, और अचानक उसने अपना रेट बढ़ा दिया, कर दिया 4% दर, तो कितने ज्यादा दर बढ़ा दी, 1% अधिक कर दिया। तो अभी वो कहेगा कि अगर मैं अपने पैसे 3% के रेट पे उधार न दे के 4% रेट पे उधार हो तो मुझे 120 रुपये अधिक प्राप्त होते, मुझे 120 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो ये 120 रुपये की जो राशि अधिक प्राप्त हो रही है, इसका प्राप्त होने का कारण क्या है, कारण साफ है कि आपका रेट पहले 3 था, अभी 4%, 1% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 1% की वजह से आपको 120 रुपये एक्स्ट्रा मिला। अभी आपसे पूछा जाए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जब 120 रुपये का ज्यादा आ रहा है तो आपको मूलधन क्या था, आपकी राशि कितनी, तो मैंने बताया कि आपका जो मूलधन होता है हमेशा 100%। तो आपको पता चला जब 1% की वैल्यू 120 है तो 100 की कितनी होगी, फिर 100 से इधर गुणा, 100 से इधर गुणा, 100 की होगी वही 12। तो यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यही आपका मूलधन है, यही आपका। तो इसी कंसेप्ट पे रेट के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे एक सवाल होता है, वो अभी मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ और इस सवाल को आप देखेंगे। चलिए मैं सवाल लिख रहा हूँ। सवाल ये है, एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ उसको, उसके डेटा को लिख भी लूँ। सवाल ये है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, कोई धनराशि थी और 2 वर्ष के लिए वो निवेश की गई, और वो कह रहा है कि यदि उसका निवेश 3% दर अधिक पर होता, अगर 3% की दर अधिक पर निवेश किया जाता तो उसे 72 रुपए का लाभ होता, 72 रुपए का लाभ होता। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है भाई उसने अपनी कोई धनराशि थी, मतलब 20 रुपए की धनराशि थी, उसको 8% के रेट पे लगाया था, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। पर वो कह रहा है अगर मेरा पास 3% रेट अधिक होता, रेट अगर 3% अधिक होता तो आज मुझे 72 रुपए लाभ के मिल रहे होते, या 72 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे होते। तो बताइए उस राशि कितनी थी, उसका मूलधन कितना था। तो एक बात तो ये 72 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है लाभ, इसका कारण क्या है, कारण साफ है कि आपका रेट 3% का इंक्रीमेंट अगर होगा तो आपको 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन कैसे बताओगे, 3% रेट ज्यादा है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना ज्यादा हो गया, 6%, कितना 6%, और इसी 6% की वजह से 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं, कितने 72 रुपए। तो 1% की वजह से कितने मिलेंगे, 12, कितने रुपए 12, 12 6 72 होते हैं। तो 100% अगर निकाला जाए तो 100% कितने होंगे 1200, और यही क्या है आपका, यही है मूलधन, ठीक है, यही है आपका मूलधन, ठीक। तो आप इस सवाल को सीधे कर सकते हैं, बिल्कुल 3% रेट अधिक है, 2 साल का टाइम है, तो 2 साल में कितना अधिक हो जाएगा 6%, और 6% की वजह से आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 72 रुपए। तो 6% की वैल्यू 72 रुपए, एक की वैल्यू 6 रुपए 12 रुपए सॉरी, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो यही आपका दोस्त मूलधन होगा और यही आपका आंसर, ठीक है।
चलिए एक और सवाल की बात करते हैं। जैसे मैं पहले आपको सवाल ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास कुछ रुपए थे पी रुपए, और वो पी रुपए आपने 8% के रेट से 2 वर्ष में, और वो इतने अमाउंट हो गए, इतने रुपए। अभी मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मेरा रेट 3% ज्यादा होता तो यही पी रुपए 3% अधिक रेट से इस 2 वर्ष में कितने हो जाते? कहने का मतलब नया रिजल्ट क्या बनता अगर मेरा रेट 3% ज्यादा होता। तो दोस्त इसमें क्या है कि आपका जो इंक्रीमेंट है 3% का, ये 3% कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। कितने एक्स्ट्रा? 3% पर बार से। एक साल में 3% टाइम कितने का? 2 साल। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गए भाई? ये हो गया 2 वर्ष में 3% के हिसाब से कितने? 6% एक्स्ट्रा। तो जो मूलधन है इसका अगर आपने 6% निकाल कर अब पुराने मूलधन में ही ऐड कर दूं तो नया मूलधन, ठीक है। अब सवाल लिखता हूं मैं, अब सवाल सुनो क्या है सवाल। सवाल ये है, एक बार सवाल पढ़ देता हूं फिर लिखूंगा। सवाल ये है कि 2400 रुपए, कितने? 2400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में, 2400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 3264 रुपए हो जाती है। 3264 रुपए हो जाती है। तो दोस्त ये तो है मूलधन और ये है और कह रहा है कि अगर ब्याज दर 1% किसी रेट से, अगर ब्याज दर 1% ज्यादा होती तो यही धनराशि 1% अधिक ब्याज दर पर इस 4 वर्ष में नया रिजल्ट क्या होगा? नया रिजल्ट कितना होगा? तो एक बात बताओ भाई, 1% रेट कितना जाता होगा? तो 4% 4 वर्ष के लिए कितना जाता होगा? 4%। तो मैं कह सकता हूँ इस 2400 रुपए पर मुझे 4% पैसे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितने? दोनों जीरो का दाम और 2400 का कितना होता है? 96। तो बस ये कह सकता हूँ इस पुराने वाले रिजल्ट में ही 96 पे ऐड कर दो, नया रिजल्ट मिलेगा। कितना? 6 4 10, 9 और 6 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 3। तो नया रिजल्ट कितना होगा? और यही होगा। केवल आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा रेट है, जितने साल के लिए टाइम मिला है उतना ही रेट आप क्या करें, उतना ही सिंपल मूलधन का निकाल कर और पुराने जो मूलधन में ही ऐड कर दें, आपको ना तो पुराना रेट निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे एक क्वेश्चन और ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, रेट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस सवाल को मैं लिख रहा हूं और आप लोग इसे कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को पता चला कि उसका रेट था पहले 6 सही 1/2%, इतने रेट पर वो पैसे उधार देता था। ये अभी अचानक क्या हुआ कि उसने भाई अपना रेट बढ़ाकर 8% कर दिया। रेट कितना बढ़ा दिया? 8%। और जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो उसने क्या पाया कि उसे अब 40.50 रुपए अधिक प्राप्त या लाभ। जैसे उसने 6.5 से रेट कर दिया 1% 8% और उसे अपना कितना लाभ प्राप्त होने लगा? तो बताइए उसका मूलधन राशि मूलधन। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका इंक्रीमेंट कितना था। इंक्रीमेंट इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है भाई? ये 6.5 में 8 है, तो यहाँ आधे की कमी 7 और 1 8, इसका मतलब कितना है? 1.5%। तो 1.5% की वजह से तो ये 1 रुपए एक्स्ट्रा है। तो अगर इसे सॉल्व करूं मैं, 2 × 2 और 1 3/2% इज इक्वल टू 40.5। अगर मैं यहाँ 100 की वैल्यू निकालूं तो मुझे 100 की वैल्यू कैसे मिलेगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी कि 40.50 डिवाइड, इसको इधर लाओ तो 3 नीचे आएगा, ये गुणा करेगा और इधर कर देते हैं भाई 100 और इधर कर देते हैं 100 और ये बन गया आपका मूलधन। इसे सॉल्व कर देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आएंगे तो दोनों जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अभी 3 से भाग देंगे
तो ये 3 से भाग देंगे तो 40 है तो कितनी बार करेगा 13 बार, 1 बचे 15, 3 बचे 1350 इंटू 2, कितना बचा हमारे पास 1350 इंटू 2, इसका डबल कर देंगे 0 10 13 में 36 तो हमें मिल गया 2700 रुपये। तो यही क्या है मूलधन कितना आपका 2700, ठीक है, यहाँ का आंसर बन जाएगा और ये सवाल 100, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यही तो मैं एंड करता हूँ आज की क्लास का, ठीक है। और आप जो अगली क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराने वाला प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपको ये हमारा जो हमने सीरीज शुरू की है, अगर इस सीरीज से आपको सहायता मिले, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और ये ऐसे टॉपिक मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते ही आते, ठीक है। चलिए।